जो दुनिया की नजरों में मिसपरसेप्शन की बुनियाद है, और वो इलाका जो इतना प्रोग्रेसिव है, इतना पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचम और पाकिस्तान की बुनियादों के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि उन्होंने मजहबी सियासी मदारियों को हमेशा रिजेक्ट किया और इमरान खान के नजरिए पर हमेशा हमेशा ना सिर्फ यकीन रखा बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सोशल टैबूज को हमेशा चैलेंज किया। तो मेरे बावकार पाकिस्तानियों, आप लोग वो हैं जिनको इस धरती और इस मिट्टी ने वो इज्जत दी जो आप डिजर्व करते थे। इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये वो मुल्क जिसने आपको शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की नजर से नहीं देखा, आपको सिंधी बलोची पठान महाजिर गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी की नजर से नहीं देखा। इस मुल्क ने आपको इंसान की नजर से देखा और आपने फिर यहां के लोगों को तमाम सहूलियात होने के बावजूद इनके मुल्क के अंदर इनको कंपीट किया। एंड लेट मी एक्नॉलेज दिस दैट यू हैव मेड अस प्राउड एज अ नेशन एंड वी आर सो वेरी फॉर्चुनेट that you have been doing wonders, and the way you have represented yourself, we are proud of you. Your dignified approach is doing wonders across the globe. If we can deliver at this level, why can't we do the same in our home country? The day will come, inshallah. We will rise and shine, and that day is not that far. तो मैं आज आपके सामने ये बताने आया हूं कि खुदा के लिए सर उठा के चलें, सर उठा के चलें। हमने डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, हमने मायूस नहीं होना, हमने इफ्स एंड बट्स में नहीं पड़ना। याद रखें, मेरा और आपका जो ईमान है, जो ईमान का महवर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आपको ला से आजाद करता है शुरू में कि नहीं है कोई माबूद सिवाय एक कि वो अल्लाह है, देन अगर आप उसके बावजूद घबराते हैं तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर अप्रोच। फिर दूसरी कड़ी जो अंबियाए किराम 1,24,000 कबो बेश मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन, एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में मेरा लीडर क्या कहता है कि मदीना की रियासत अपनी नई नस्ल को आप एजुकेट कराएं, उनको बताएं कि इमामुल अंबिया की सीरत क्या थी। एक ऐसी हस्ती जिनको अक्रॉस द ग्लोब वैल्यू किया जाता है। तो वो कौन सी चीज है जिससे आज हमें इस स्टेज पे पहुंचा दिया कि हम अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर एक अजीब तरीके से परसीव किए जाते हैं। सो मेरे गैरतमंद बावकार अमेरिकन पाकिस्तानियों, नशेब फराज आते हैं, अभी मुहर्रम गुजरा है, अरबाइन गुजरा है। जब अल्लाह के महबूब के आल को नहीं बख्शा तो जो भी हक और सच का अलम उठाएगा, वो लोग जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है उसका रास्ता रोकेंगे। आपने और हमने उनको चैलेंज करना है, हमने उनको ये बावर कराना है कि हक हमेशा हक है और जीत हमेशा हक की होगी। तो मैं पाकिस्तान से जब आ रहा था, और आपको भी मैं बताता चलूं कि जब कम्युनिकेशन गैप हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। मुसीबत यह है कि सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं, सबसे पहले दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, और उनकी अजमतों को सलाम है जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं। आप उनके लिए दिल से तालियां बजाएं प्लीज।
मैं आज आपके सामने कुछ चीजें रखना चाह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आज के ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जब हम कौमों को और उनके स्ट्रगल्स को जब हम एनालाइज करें तो हमें दो चीजें खुल के सामने आती हैं। एक क्लासिक स्टडी किस यूनिवर्सिटी के लिए, वो है पाकिस्तान, और फिर सोशल मीडिया ने जो पीटीआई जो दुनिया को हैरान किया हुआ है, और दूसरी चीज अनप्रेसिडेंटेड कमिटमेंट, एक ऐसी कमिटमेंट आप उसका तस्वर नहीं कर सकते कि कौम के मां बहनों की तजलील की गई, उनको घसीटा गया, उनके घर के अफराद को बुलाया गया कि 9 मई में तुम्हें हम चार्ज करेंगे, एटीसी में एंटी टेररिस्ट कोर्ट, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हें हम तुम्हारी तस्लील करेंगे, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। लेकिन सलाम है पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की माओं को, बुजुर्गों को, जवानों को, उनकी बेटियों को। उन्होंने, एक कहावत है कि द मोर यू सप्रेस देम द मोर देयर रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस। You can't even imagine the passion of PTI and the PTI workers. Nobody has ever realized, हमें मम्मी डैडी कहा जाता था, हमारे ऊपर जुमले कसे जाते थे। I want to take you back to 2013. We were in total 34 MNAs. 7-8 और चले गए तो we were about 22-23। हमने पूरी असेंबली को अल्हम्दुलिल्लाह, खान की जो लीडरशिप है उसमें 3 चीजें नहीं है। नेवर गिव अप, नंबर 1, फाइट टिल द एंड, नंबर 2 एंड नंबर 3, डोंट लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ। एक ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हें याद रखा जाए। तो आज मैं क्यों यहां पे कैलिफोर्निया आया हूं, लॉस एंजलिस। मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली, एक दफा यूएन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और वो भी खान साहब ने मुझे भेजा था। एंड आई केम हियर एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी विदाउट एनी प्रोटोकॉल। इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करके आया। पता करो शहरियार, देखो कि पाकिस्तानियों के साथ कैसी ट्रीटमेंट है। और आज जो मैं 25 ऑनवर्ड यहां पे हूं, मेरी बेटी, जब मैं अरेस्ट हुआ, मेरी वाइफ अरेस्ट हुई, यही बेटी मेरी भी उठा ली गई। शी वॉज नॉट इवन 18 बाय देन। तो उस दिनों में उसके एग्जाम्स थे। एग्जाम्स के बाद वो एक ही चीज मुझे कहती थी, बाबा मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, और रिजल्ट अच्छे नहीं आए। लेकिन मेरे अमेरिकन पाकिस्तानियों, अल्लाह तो है ना। अल्लाह वो अल्लाह नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बचाता है, अल्लाह है ना। उस बेटी को अमेरिकन टॉप यूनिवर्सिटीज ने 100% स्कॉलरशिप ऑफर की, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम बड़ी बावकार कौम है। आजमाइशें आई, बनी इसराइल पे आजमाइशें आई। अल्लाह के महबूब की 23 साल नबूवत की जिंदगी, मक्का छोड़ा, हिजरत की, गज़वा खंदक इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, सुलह हुदैबिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मक्का को फतह किया, और कहते हैं 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज ब्लडलेस। गो बैक 1500 and something years ago, तब मक्का फतह हुआ था, तो एक कतरा खून नहीं बहाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं यहाँ पे अपनी बेटी के हवाले से आया। सजाद बरकी साहब ने मुझे रीच आउट किया, मैं ह्यूस्टन गया, और ह्यूस्टन से अब तक कोई 8 स्टेट्स और ज्यादातर टाइम मेरा हवा में गुजरा है, समझ ही नहीं आ रही टाइमिंग। कभी कोई
और कम्युनिकेशन गैप, जैसे मुईद भाई के साथ दिल का प्यार था, इनके साथ बाद में बात होगी। और बीवी भी पूछ रही है कि तुम्हारा मोबाइल ज्यादा बंद है, खैर है, क्या चक्कर है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहां पे आपको ये बताना है, एंड द मैसेज इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। आप यहां पे डटे रहें, आप अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते रहें, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को टैप करते रहें, अपने बच्चों को पाकिस्तान से जोड़े रखें, और उधर हमारा जीना मरना, बामाल जायदाद औलाद सब कुछ कुर्बान है पाकिस्तान और इमरान खान पे। लॉस एंजलिस, यहां पे सिलिकॉन वैली, क्योंकि कैलिफोर्निया, और फिर इंडिया ने इसको बेंगलोर, और फिर इंडिया आज दुनिया में एक थ्राइविंग इकोनॉमी बनी हुई है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी फ्यूचर, मार्क डाउन माय वर्ड्स, ये टाइम याद रखिएगा। वी हैव सेल्ड थ्रू दैट फेज। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह जेल वेल अडियाला शडियाला कोई चीज भी अभी इमरान खान को नहीं रोक सकती, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह, क्योंकि कौम जाग गई है, कौम जाग गई है, कौम की माएं जाग गई हैं, कौम के बुजुर्ग जागे हैं, कौम के बेटे जागे हैं, कौम की बेटियां जाग गई हैं। द होल पाकिस्तान इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड इमरान खान। और इमरान खान और एक और चीज, हजरत बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खुतबा दिया था, बदकिस्मती से हम मसलकों में तकसीम हो गए। तो सुनने वाले सुन लें, जब अंबिया कराम मासूमीन होने के बावजूद कानून से बालतर नहीं, जब शेर खुदा मुकदमा यहूदी से हार जाते हैं और कानून से बालतर नहीं, तो ये जर्नेल साहिबान और ये जज साहिबान और ये सियासतदान साहिबान और ये कारोबारी और व्यापारी और दुकानदारी और मदारी, ये कोई भी कानून से बालतर नहीं। Nobody is above law. Nobody is above law. And we are solely focusing on two things: constitution and supremacy of law. Inshallah, criminal justice system, judicial system, institutions develop करना 2/3 majority चाहिए थी। आपने देखा, आज मैं आपको बताऊं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कभी ये चीजें हमने जिक्र नहीं की। हार्वर्ड से मैंने डेटा का कोर्स किया, कोविड आया, मैंने असद उमर को भाई को और एनसीओसी की उस टीम को जो डेटा, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान वैल्यू किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, वो डेटा डेली बेस पे नहीं, आर्ली बेस पे नहीं, ऑन मिनट्स बेसिस पे वो जो डेटा देते थे अक्रॉस पाकिस्तान, वो मेरी टीम दी हुई थी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूं कि हम वर्कर्स हैं, हम खान के सिपाही हैं, हम ओहदों शोदों के लिए नहीं आए, हम रुतबों के लिए नहीं आए, क्योंकि ओहदे रुतबे अल्लाह ने माल औलाद जायदाद खानदान पैसे में नहीं रखी, अल्लाह ने इज्जतें रखी अपने फजल से। हजरत बिलाल हबशी कौन थे, अल्लाह ने क्या मकाम दिया, हजरत हुर कौन थे, अल्लाह ने क्या मकाम दिया। हमारे लिए इतना ही काफी है कि तारीख में लिखा जाए कि इमरान खान का एक सिपाही था जिसका नाम था शहरियार, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी, जरताज गुल, इतना ही हमारे लिए काफी है। हम इंट्रीग्स में नहीं पड़ते, हमें डराया नहीं जा सकता रब्बे जुल जलाल के फजल से। मोहित भाई, ऐसे कपड़ा डाला गया, एक कुर्सी रखी गई,
और एक कागज पकड़ा दिया गया। वाइफ भी अंदर थी, भाई 58 डेज मिसिंग था। I lost 2 brothers and sisters. I was not even allowed कि मैं उनके चेहरे देखता, जो कि जिनको डेथ सेंटेंस हुई थी उनको भी अलाउड था कि वो चेहरा देखते, मुझे नहीं अलाउ किया गया। 13 फैमिली मेंबर्स मेरे गए और फिर मुझे कहा गया कि वसीयत लिख दो, तुम्हें हम एग्जाम्पल बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। एक कुर्सी रख दी गई और उस कुर्सी पे मुझे कहा गया कि बैठ के रिकॉर्डिंग करो, वादा माफ गवाह बनो। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जी आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा जी आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू। कहते हैं बताएं। मैंने कहा जी मैं आपको लिख के दे देता हूं, मुझे आप कत्ल कर दें, जिस तरीके से मारना है मार दें, मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इमरान खान एंड पाकिस्तान आर मेड फॉर ईच अदर। और खुदा के लिए मेरे गैरतमंद बावकार अमेरिकन पाकिस्तानियों, ये जब आप सुनते हैं ना फलाने ने पार्टी छोड़ दी, ये कुछ व्यूअरशिप के लिए जो पार्टी के लोगों पर बगैर तहकीक के इल्जाम लगाते हैं, जिनकी जवान बहनें बेटियां हो और उसको कहा जाए कि तुम्हारी बेटी कहां है, तुम्हारी बहन कहां है, इस वक्त फलाने कॉलेज में, फलाने स्कूल में। ये खदीजा शाह से कोई पूछे, मेरी इस बहन से, ये आलिया हमजा से कोई पूछे, ये कोई बुशरा बीबी से पूछे, ये यास्मीन राशिद से कोई पूछे, तैयबा राजा से पूछे, सनम जावेद से पूछे। मेरी वाइफ ने मुझे एक मैसेज भिजवाया कि अगर तुमने खान को छोड़ा तो घर नहीं आना। ये है वो पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां, ये है वो पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां। मेरे पाकिस्तानियों, खुदा के लिए बावकार गैरतमंद अमेरिकन पाकिस्तानियों, जिसने पार्टी छोड़ी वो जाने, उसकी नीयत जाने और अल्लाह जाने। उस पर क्या गुजरी वो रब जानता है। हमें कहा गया कि शहरियार सब पार्टी छोड़ रहे हैं, सब पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या चाहिए? मैंने कहा देने वाला अल्लाह है। सब पार्टी छोड़ रहे हैं। मैंने कहा उनकी मजबूरी होगी। कहते हैं आपकी भी तो 3 बेटियां हैं। मैंने कहा जी बेटियां, बेटा, बीवी सब कुछ अल्लाह के हवाले करके आया हूं, अल्लाह से उनके लिए दुआ मांग रहा हूं। हाँ, जहां तक बात आए, मेरी बेटियों को भी आप तिक्का पोटी कर दे, रब्बे जुल जलाल की कसम से इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम कोई आपसे अनड्यू फेवर्स मांग रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। करने वाली जात एक अल्लाह की है। हमारे होने के यकीन अल्लाह से 2 रकात सलाते हाजत अल्लाह से मांगते थे। मेरा लीडर क्या कहता है अंदर? इबादत करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं और पढ़ता हूं। उससे भी खौफ, उससे भी खौफ। अंदर जाएं, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट ऐसे बैठे हुए इमरान भाई। हाँ शहरियार, अगला जुमला क्योंकि नहीं कहा जाता डेथ 7/8 के सेल में करवट भी ना ले सके बंदा। क्या आपके ऊपर ऐसे लाइट्स लगे हुए हैं, साथ में कोमोड पड़ा हुआ है, ना टांगे फैला सकते हैं, ना टांगे वहीं पे खाना। लीडर जो लोगों के दिलों में बसता है, जो मदीना में नंगे पांव उतरता है। याद रखें, अल्लाह किसी को भी अपनी जात और महबूब के लिए अपने फजल के बगैर इस्तेमाल नहीं करता। इस्लामोफोबिया का आलम किसने उठाया? नामूस रिसालत का आलम किसने उठाया? किसने दुनिया को कहा कि आई विल बिकम अ पार्टनर इन पीस? किसने ईरान और सऊदी को जोड़ा? किसने दुनिया को बताया कि ह्यूमन डिग्निटी क्या चीज है, ह्यूमन राइट्स? किसने बताया कि आप जब ड्रोन हमले करते हैं आप बेगुनाह लोगों को मारते हैं? किसने कहा
कि ताकत के आगे सर मत झुकाओ, क्योंकि ये बदतरीन शिर्क है। यही फलसफा हुसैन है। इमरान खान ने साथ के लिए कुछ भी नहीं मांगा, अभी भी नहीं मांग रहे, लानत भेजते हैं एनआरओस पे। मैं जब आया तो मैंने एटीसी कोर्ट से परमिशन ली है। 37 केसेस हैं गद्दारी के और पता नहीं क्या क्या। मेरे वालिद साहब को गोल्ड मेडल मिला था 1947 में, फ्रीडम फाइटर थे अलॉन्ग विद जिन्ना, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं मिनिस्टर था, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने फौजियों के साथ ईद करता था, अपने फौजियों के साथ शाना बशाना खड़ा होता था। और वो लोग जो फौज और इमरान खान को लड़ाना चाहते हैं, आई हैव द करेज, उन सुन लेंगे। इमरान खान कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। असल इम्तिहान हमारा वो है उस माइंडसेट के खिलाफ जो फिरौनियत है। पाकिस्तान की हर चीज हमारी है और हम उसको वैल्यू करते हैं। हम कभी भी पाकिस्तान, मुझे और शालदाना गुलजार को कांग्रेस ईयर में इनवाइट किया गया, मैं और शानदाना गुलजार अपीयर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि मैं पाकिस्तान की तजलील गैर ममालिक में बैठ के नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा पाकिस्तान की तजलील। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए थोड़ी सी तहकीक किया करें कि वहां पे उनकी मां बहनों पे क्या गुजर रही है। मुझे रेंट का घर नहीं मिल रहा इस्लामाबाद में। मैं जिधर मूव करता हूं, मेरी बच्चियां जिधर मूव करती है मुझे बताती हैं, बाबा हमारे पीछे फिर गाड़ी लगी है। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, 4 कुल पढ़ लो। आप बैठे आप अपनी वीलॉग में अगलों की इज्जतों का जनाजा निकालते हैं। Who has given you this right? एक फोन उठाएं, तहकीक तो करें। हमारे लिए पार्टी से, इमरान खान से धोखा करना ऐसे है जैसे अपनी ईमान को बेचना हो। तो मेरे बावकार अमेरिकन पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी आएगी। ये जब बंदा मैच हार जाता है ना, इमरान भाई हमेशा कहते थे कि मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लेता, वो अंपायर्स के साथ खेलता था, बार बार बारियां लेता था, फिर भी बेचारा आउट हो जाता था, उसको बल्ला ही पकड़ने नहीं आता। ये जब बंदा मैच हार जाए ना, तो बल्ला कभी मार रहा होता है, कभी विकेट्स को पांव से, कभी कुछ कर रहा होता है। The message is, you have lost it, you have lost it, you have lost it. You can't even think of competing Imran Khan. Even anti-Islam forces failed to challenge Imran Khan, because Imran Khan is the name of only one thing. And that name of his is that only and only believes in Allah. और अल्लाह कौन है? दुनिया की तमाम ज़बानें उठा लें, हर नाम के हरूफ को बदलें, मफहूम बदलता है। कैलिफोर्निया से सी निकाल लें तो नाम आखिर में ए निकाल लें तो नाम बिल्कुल बदल जाए। एक अल्लाह का नाम है अरबिक में, अलिफ लाम लाम है। अलिफ हटाएं तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अलिफ लाम हटाएं, दूसरा लाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अलिफ लाम लाम हटाए, हे रह गया अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की बड़ाई, जिधर से हरूफ तोड़ोगे अल्लाह की बड़ाई खुल के सामने आएगी। अल्लाह ने क्या कहा अपने महबूब से कि इनको कह दो कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। तो आज आपके लिए मैसेज ये है, रादर देन गेटिंग इनटू आर्गुमेंट्स, rather than getting distracted, always remember, Imran Khan will never compromise on Pakistan, on the Constitution of Pakistan, and on the rule of law.
ही हैज मेड अ कमिटमेंट। और आखिर में आप सबको यह बताना है कि प्लीज आपने, पार्टी इंटैक्ट है, हमारे लिए खान साहब कामरान भाई को जिम्मेदारी दे दें, किसी को जिम्मेदारी दे दें, उनका हुक्म सर आंखों पे। जरा हिस्ट्री तारीख तो पढ़े, हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद को सिपाही सलारी से हटाया, कुछ भी नहीं हुआ। इधर 4-4, 5-5, 6-6 बंदों के नाम पे ग्रुप्स बनाए, ऊपर से मरियम का ग्रुप है, बिलावल का सोशल मीडिया, और वो सारे उनके साथ मिलके अपनी जाती मफाद में ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा बनाते हैं। तो मैसेज ये है कि पार्टी इज इंटैक्ट, पार्टी इज यूनाइटेड इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। हम जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, रोजाना पंजाब के MNA फॉर्म 45 के उनके घरों पे चापे, उनके कारोबार, MPAs उनकी रोजाना के बेस पे तजलील हो रही है। लेकिन क्या गैरतमंद बावकार पाकिस्तानी है, और वो कि आखिर वक्त तक उनकी कमिटमेंट है कि जान भी चली जाए, कारोबार भी चला जाए। पहली दफा कहते हैं पंजाब ने अहद किया है कि अब इमरान खान को पहचान लिया, अब इमरान खान पाकिस्तान है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे कोहाट के गैरतमंद पाकिस्तानियों ने मुझे 2.25 लाख वोट दिए, जिसमें 23 पोलिंग स्टेशन जला भी दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम एक मुट्ठी बन गई है। मुझे किसी ने कहा कि बांग्लादेश, मैंने कहा जी ऑल द रिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश, लेकिन वो एक जबान और एक कौम है। वी आर अ हेट्रोजेनियस सोसाइटी, मुख्तलिफ कौम है, लेकिन पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, इस्लामाबाद टेरिटरी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पूरी पाकिस्तानी कौम एक गुलदस्ता बन गई, और अल्लाह के फजल से इमरान खान की वजह से। तो आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। ये जो कुर्सी के लिए, तस्वीर के लिए लोग खुश होते हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि इसमें इज्जत नहीं है, टीम वर्क में इज्जत है। गले लगाओ, अल्लाह ने आपको इज्जत लिखी होगी तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। सो इन द एंड इमरान खान सिर्फ और सिर्फ आने वाली नस्लों के लिए, आपकी इज्जत और वकार को बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को वो मकाम देने के लिए कि जो 27वीं रमज़ान को और कलमे की निस्बत से जो मुल्क बना था, उसको वो वकार और इज्जत दी जाए। तो मैं आपको ये ईमानदारी से बताऊं कि हम सोली कमिटेड हैं विद दैट कॉज। पाकिस्तान हमारा ईमान है, हमारी माँ है, और इमरान खान हमारा लीडर है, हमारी इज्जत है, हमारा फ़ख्र है, हमारा गुरूर है, हमारा दिल की वो धड़कन है। जो धड़कन रुक जाए तो फिर कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, जीना मरना इंशाल्लाह खान के साथ है। सो आखिर में प्लीज प्ले ब्रिजिंग रोल्स, प्लीज यूनाइट। जो जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो तोड़ेगा अल्लाह उसको तोड़ेगा। ये तकसीम होने से बचें, ग्रुपिंग से बचें, और पॉजिटिव वाइब्स दें। पाकिस्तानी लोग भी आपको उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी अचीवमेंट्स पे अच्छा, उनको खुशी होगी कि हमें कोई याद कर रहा है। सो 3-4 मेरे साथ आपने, मैं ज़रा थोड़ा, मैंने ट्रैवलिंग भी बहुत की है, जेट लैग भी हुआ है, तो मैं सिर्फ आपकी एनर्जी को खाना भी खाया, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो मैं माशाल्लाह देख चुका हूँ कि खाने पे माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। खाने के वक्त वो कंजूसी बिल्कुल नहीं करते माशाल्लाह। तो अभी ज़रा आपको थोड़ा सा आजमाया जाए। आर यू अवेक जी? Result is not even 15%. LA is awake. जो चुप रहेगा ना, मुझे लगेगा कि कोई पटवारियों को रिप्रेजेंट करने तो अब अगर कोई नहीं बोला तो मैंने कोई बात किए बगैर उधर कुर्सी पे चले जाना है, कहीं बैठ जाना है। लेट्स सी। एंड आपके पल्स को गेज किया जा रहा है
You are being observed. I'm serious. LA, are you awake? ये इंटेंसिटी चाहिए। अंकल अभी भी ऐसे हाथ रख के सोच रहे हैं, ना सोचें। सोचने का ठेका इमरान खान और हमने उठाया हुआ है। मैं सूबे का नाम लूंगा और आपने जिंदाबाद कहना है। आर यू रेडी फॉर दैट जी? फिर खामोशी होगी। अब अगर खामोशी हुई तो मैं चला जाऊंगा। नहीं हूं? अच्छा, आर यू रेडी जी? वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम बलोचिस्तान। नहीं, ये इधर बिल्कुल। या अल्लाह, अब अगर कोई खामोश रहा तो रात आ रही है, रात जरा अच्छी उनकी गुजार दे। बलोचिस्तान, सिंध, नहीं ये इधर। तो मुईद पीरजादा साहब ने आपको लेक्चर दे दिया, आप सारे बिल्कुल जाग जाएं। जरा अपने लिए तालियां बजाएं पहले, प्लीज तालियां बजाएं। सर आप भी बजाएं। शहबाज गिल साहब, एक मिनट। शहबाज गिल भाई ऐसे सोचे हुए हैं, आपका नंबर आएगा, आप अच्छा बोलेंगे, मैं आपके लिए तालियां बजाऊं। शहबाज भाई जरा तालियां बजाएं। शाबाश, दिल तालियां बजाएं जी। We will start it again because वो एंटायर पाकिस्तान फोर्सेस जो बलोचिस्तान पे नजर रखे हुए हैं, जो पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, we want to convey a message to them that every Pakistani, whosoever he or she is across the globe, they have made a commitment that no compromise on even any part, forget about any part, any inch of our motherland. बलोचिस्तान, मैं कबाइल हूं। अभी भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं चला जाऊं। नहीं खड़े ना हो, बेशक ना खड़े हो। कैलोरीज, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। हम जब किसी के घर जाते हैं, दरवाजे पे समझे मैं आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, अपने लिए कुछ नहीं। अब जरा थोड़ी सा मेरे साथ खड़े हो जाएं और उसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा। जरा थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यहां से इमरान खान के लिए मैसेज ऐसे जाए कि पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करे। आर यू रेडी फॉर दैट? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान आपको शादो आबाद रखे। इमरान खान, पाकिस्तान, आप सब जिंदाबाद पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।